देव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, जो कुछ भी आपके संस्कार में है उसको काटने का एक ही तरीका है भजन, लेकिन कुछ न कुछ तो भोगना ही पड़ता है। अगर पहाड़ गिरना है तो भगवान उसको राई बना देते हैं, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। लाख कोई चाह दे, लेकिन जो विधि का अंक लिख गया संस्कार में है तो वो मिट नहीं सकता। जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। तपस्या, भजन, साधना, पॉजिटिव चिंतन थोड़े संस्कार को कम कर सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। इसी अगर आपके जीवन में सुख लिखा है तो लाख कोई चाहे कि उसके जीवन में दुख डाल दे तो नहीं डाल सकता, और जीवन में दुख लिखा है तो कोई कितना भी टोना टोटका कर लो, कुछ जतन कर लो, तो दुख आके ही रहेगा। वो प्रारब्ध आएगा। और फिर कटेगा। इसलिए इसी पर एक प्रेरक प्रसंग है कि एक बिटिया थी, बहुत ही सुंदर सुलक्षणा, और एक आचार्य जी थे, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के मर्मज्ञ। उसकी सुंदरता पर वो लुभा गए। वो सोचे कि जात बिरादरी की है, विवाह हमसे हो जाए तो अच्छा रहेगा। उसका हाथ उन्होंने देखा, इसी तरह से अपना माई बाप को बहलाने के लिए बोले, अरे जिसके घर में जाएगी उस घर का नाश हो जाएगा, माता पिता का भी नाश हो जाएगा, और विधवा बन जाएगी। तमाम माता पिता को भय दे दिए, डरा दिए, और सोचे जब डरा देंगे तो माता पिता उपाय पूछेंगे ही, तो उपाय भी बता देंगे। जो कि ज्योतिष की गणना जब वो मिला रहे थे तो उसमें कुछ और चीज़ लिखा हुआ था, लेकिन वो तो सोच रहे थे कि हमारा ब्याह इससे हो जाए। लिखा हुआ था कि ये राज द्वारे जाएगी, राजकन्या होगी, लेकिन माता पिता को गलत चीज़ बताए अपने लोभ के चलते। तो माता पिता ने उपाय पूछा, बोले उपाय यही है, एक बक्सा बनवाओ लकड़ी का खूब सुंदर, उसमें पानी न जाए, ऊपर छेद कर देना, उसी बक्सा में बंद करके और इसे गंगा नदी में बहा दो, जैसे माता कुंती ने कर्ण को बहाया था। और ये जहाँ जाएगी अपना भाग से। तो माता पिता ने कहा ठीक। लोग
भय बस ये कोई घटना कहावत नहीं है, भय बस कुछ भी लोग कर देते हैं। जब देखते हैं नदी डूबने लगती है, नाव, तो वजन कम करने के लिए एक दूसरे को लोग उठा के पानी में फेंक देते हैं। तो अपने ऊपर जब विपत्ति आती है तो लोग कुछ भी कर लेते हैं। उस विपत्ति को देखते हैं कि दूसरे पर चला जाए, हम बच जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी का यही न हुआ, ज्योतिषियों ने बता दिया अरे ये तो माई को खा गया, बाबू को भी खा जाएगा, इसको जल्दी फेंको, तो घर से बाहर निकाल दिया। पहले लोग या आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं, तो बहुत सारी बातें फॉलो करते हैं, मानते हैं, लेकिन जो शिक्षित हैं, धार्मिक हैं, वो इन सब आडंबरों से ऊपर होकर एक परमात्मा का भजन, गीता का अध्ययन करते हैं, कर्म पर विश्वास रखते हैं और उससे कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग सफल भी होते हैं, बहुत लोग कुछ संस्कार प्रारब्ध को काट के आगे बढ़ते हैं। तो माता पिता तैयार हो गए, बेटी बन गया, और ज्योतिषाचार्य जी का एक स्कूल ज्योतिष का चलता था, वहाँ जा कर के वो बैठ गए, बच्चों से कहे देखो बच्चे, एक बक्सा उधर से बहता हुआ आएगा, तुम लोग उसको पकड़ लेना, नदी में जाके छान के ले आना, इस तरफ खींच के, और उस कमरे में ले जाके रख देना, और मैं भी कहूँ तो भी दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मैं अंदर से बंद कर दूंगा, तुम लोग बाहर से बंद करना। लेकिन भाग्य, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। मेट न सकहीं विधि के अंका, वो तो राजकन्या में उसको जानी थी, इसलिए कहा गया है कि घर बर सब पहले ही ऊपर से लिखा जाता है, किसका ब्याह होगा, किससे होगा, कब होगा, किसके संस्कार क्या हैं। जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन का रूट चार्ट पहले ही बन जाता है, कब किधर से कहाँ किस जंक्शन से टर्न लेना है, कौन मोड़ना है, कौन जोड़ना है। उसी तरह इंसान की ज़िंदगी है, बस हमें और आपको पता नहीं। अब बहुत से लोग सोचेंगे अरे बाप रे, इतने इंसान हैं, इतने इंसान का भाग्य कैसे। जब एक इंसान न जाने कितने सॉफ्टवेयर, करोड़ों व्यवस्थाओं को चला सकता है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में देखिए, न जाने कितने मोबाइल, कितने सॉफ्टवेयर, कितने यंत्र उपकरण, गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ सब चल रही हैं, तो भगवान के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, 0/0 है। जब इंसान बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चला सकता है, तो भगवान तो 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है। प्रकृति सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ये सोचना गलत है कि भगवान कैसे ये सब करेंगे, इतना भाग्य, इतना आदमी का कैसे सब होगा। उनके लिए कुछ भी नहीं, हमारे आपके लिए बहुत हो सकता है। उसके भाग्य में लिखा था कि राजकन्या में जाएगी। संजोग से एक राजा शिकार खेल रहा था, खूब चमचमाती हुई पेटी देखा, युवराज था, देखा भाई इस बक्सा में क्या है, खलबली, बक्सा हिल रहा है, लगता है कुछ अंदर में कोई है जो बचाने को कह रहा है। तो सैनिकों को आदेश दिया पकड़ो बक्सा में क्या है, तो नाव से गए, बक्सा पकड़ के लेके आए, तो खोला तो उसमें एक सुंदरी कन्या निकली। युवराज का विवाह नहीं हुआ था, युवराज ने कहा कि बस मैं विवाह कर लेता हूँ इस सुंदरी कन्या से, मेरे भाग्य में है। बस जब वरमाला पहना दिया, सोचा भाई बक्सा को अब छोड़ें कैसे, कि बक्सा अपने गंतव्य तक जाए। तो एगो भालू उधर शिकार से पकड़ के ले आया था, तो बक्सवा में भालू भर दिया, और भर के ऊपर से पेटी बंद, और फिर बहा दिया उसी में।
इधर ज्योतिषाचार्य अपना बैठे हुए थे आशा में कि अब आएगी कन्या, उससे मैं विवाह करूंगा। बक्सा बहते बहते आया, लड़के सब कहे ओ गुरुजी बक्सा आ गया, गुरुजी बक्सा आ गया। बोले तो पकड़ के लाओ, देखते क्या हो, देरी मत करो। सब पकड़ के टांग टूंग के लिए आया, रूम में बंद कर दिया। गुरुजी कहें देख मैं भी कहूँगा अंदर से तो मत खोलना, कोई शोर शराबा, तुम लोग बाहर बैठे रहो। अब अंदर में कुंडी लगा के बंद हो गए। गुरुजी जब बक्सा खोले तो खिसियाल भालू तो अंदर था, बहुत देर से बस टूट पड़ा गुरुजी पर। गुरुजी कहें बचाओ बचाओ बचाओ, लड़कियां सब कह रहे मत खोलो मत खोलो। गुरुजी जी बोले हैं ना कि हम भी चिल्लाएं तो मत खोलना। गुरुजी का अनुष्ठान चल रहा है, कोई ज्योतिष क्रिया कर रहे होंगे, इसलिए बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। अब भालू उनका आँख मुंह कान उतर चूतर सब खा गया। गुरुजी बेचारे मर गए। लड़का सब दरवाज़ा तोड़ा तो देखा, अरे बाप रे गुरुजी मर गए। मरने से पहले गुरुजी को हाथ में वो खड़िया धरा गया। आज न लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, लोग लिखते हैं, या तमाम डिजिटल बोर्ड आ गए, ऐसे ऐसे करके सब डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। पहले खड़िया से लिखा जाता था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वहाँ खड़िया चूना से लिखा जाता था। तो खड़िया धरा गई तो वह दीवार पर लिख दिए कि मम इच्छा दैव नास्ति दैव इच्छा प्रबलम, राजकन्या राजद्वारे विप्र बालू भक्षकम। बोले मम इच्छा दैव नास्ति, मेरी जो इच्छा थी इसलिए कहा गया आपन सोची होत नहीं, हरि सोची तत्काल। बाली चाहा, बलि जो था बलि चाहा आकाश को, बलि सोच रहा था कि 100 यज्ञ पूरा होगा मैं स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाऊंगा, लेकिन भेज दियो पाताल। भगवान कह रहे तुम्हें पाताल के राजा बन, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि तुम पाताल लोक देखो, तो बलि की इच्छा कैसे पूरी होगी। तो ज्योतिषाचार्य ने लिख दिया ममै इच्छा दैव नास्ति, इसलिए हाथ होत दिखाना, भूत प्रेत झड़वाना, टोना टोटका जादू, ये सब एक आडंबर है, लोगों के बुद्धि की कला की उपज है। जो लिखा गया है, जो आपके संस्कार में पहले से अलर्ट है, वो होके ही रहेगा, लाख कोई चाह दे। गोस्वामी जी कहते हैं कौन काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब रात। ये सब कुछ पहले से अलर्ट है, इसलिए कहते हैं ममै इच्छा दैव नास्ति, मेरी इच्छा थी कि उस कन्या का विवाह मुझसे हो जाए, लेकिन उसके भाग्य में तो लिखा हुआ था कि ये राजा के घर जाएगी। माता सीता के भाग्य में दुख लिखा हुआ था तो दशरथ जी के घर में गई, फिर भी वनवास हुआ। तमाम लड़कियां गरीब से गरीब घर में जाती हैं, फिर उनके जीवन में सुख लिखा रहता है तो सुख मिल जाता है। तमाम बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी जी, गरीब घर की कन्या थी, लेकिन भाग्य में इनके देखिए लिखा हुआ था। तमाम ऐसे उदाहरण है, ये तो याद आ गया मैंने ले लिया। तो कहाँ से कहाँ उनका भाग्य पहुँच गया। तमाम गरीब से गरीब बच्चियाँ जाती हैं घर में और वहाँ उनके भाग्य में सुख लिखा रहता है तो सुख मिलता है। तमाम बच्चियाँ अमीर घर में बाप माई ब्याह देते हैं, भाग्य में दुख लिखा है तो रोज़ डाइवर्ट पेपर लेकर के, तलाक पेपर लेकर के, या संपत्ति खत्म हो गई, हानि हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, दुख मिल रहा है। इसलिए ममै इच्छा दैव नास्ति दैव इच्छा प्रबलम, कह मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई क्योंकि भगवान की इच्छा कुछ और थी। इसलिए भगवान की इच्छा में जीव को अपनी इच्छा कभी नहीं लगाना चाहिए। राज कन्या राज द्वारे, वो कन्या का राजयोग था, इसलिए राज द्वारे चली गई।
अब विप्र भालू भक्षकम, हमको भालू खा गया। इसलिए भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान, पूजन प्रत्येक जीव को करना चाहिए। और बाकी जो आपके भाग्य में है, जो लिखा हुआ है, उस संस्कार को कम किया जा सकता है। अगर दुख है तो कम किया जा सकता है, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। सुख है तो भजन करिएगा तो और आपका वृद्धि होगा और बेहतर ढंग से उसका आप उपभोग कर पाएंगे। तो इसलिए आदमी कितना भी कहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे, पर वही होता है जो राम को मंजूर होता है। इसलिए यारों, वही होता है जो भगवान को अच्छा लगता है। हमें आपको जो अच्छा लगेगा वो कभी नहीं हो सकता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।